नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपने रूम में एक स्प्लिट एयर कंडीशनर इंस्टॉल करवा रहे हैं। इसके लिए आपने एक स्प्लिट एयर कंडीशनर ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है, खरीद लिया है, पर आप इसके इंस्टॉलेशन को लेकर के कंफ्यूज्ड हो, कॉशियस हो। क्योंकि अगर ऐसा है तो यू आर एट द राइट प्लेस। इस वीडियो को पूरा देखें और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में हम एक स्प्लिट एयर कंडीशनर इंस्टॉल करवाने के टॉप 7 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जिसका आपको ध्यान रखना है ऑब्वियसली बिफोर इंस्टॉलेशन ऑफ द एसी। होपफुली आपने एक बेस्ट स्प्लिट एयर कंडीशनर ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है। कंसीडरिंग एवरीथिंग, इसके टनेज, ISER रेटिंग, स्टार रेटिंग, ब्रांड, ये सभी चीजें कंसीडर करके आपने ऑलरेडी ऐसा होपफुली हम आगे बढ़ेंगे कि आपने एक बढ़िया एयर कंडीशनर सिलेक्ट कर लिया है। और अगर आप इसके लिए भी कंफ्यूज हो कि कौन सा एसी आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो पोस्ट कर दिया है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां जाकर के इसे व्यू कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से 1 बाय 1 वो सभी पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, वो सभी 7 पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए व्हाइल इंस्टॉलिंग अ स्प्लिट एसी। यहाँ पे हमारा पॉइंट नंबर 1 है सिक्योर माउंटिंग। यानी कि आप जब एक स्प्लिट एयर कंडीशनर इंस्टॉल करवाते हैं तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि इंडोर और आउटडोर यूनिट है वो रोबोस्टली फिक्स किए गए हो। क्योंकि कुछ सर्विसमैन क्या करते हैं कि जब वो एसी इंस्टॉल करने आते हैं तो मे बी आपका आउटडोर यूनिट जो है वो विंडो के ऊपर जो छज्जा रहता है उसके ऊपर सेल्फ सपोर्ट से डाल देते हैं, उसके ऊपर कोई ब्रैकेट नहीं डालते, कोई स्क्रूज नहीं लगाते। तो दोस्तों ये बहुत ही डेंजरस है। ये ड्यू टू स्टॉर्म और कोई भी रीजन की वजह से, आउटडोर यूनिट के वाइब्रेशन की वजह से क्या है कि मे बी ये कभी भी नीचे गिर सकता है। तो ये रिस्क हमें नहीं लेना। ये इसमें ब्रैकेट्स डालने हैं आउटडोर यूनिट में, और इंडोर यूनिट में वो जो पीछे ब्रैकेट प्लेट आती है जो स्क्रूज से इंस्टॉल की जाती है, वो एज पर द ब्रांड जैसे ही गाइडलाइंस दी गई है मैनुअल में वैसे ही इंस्टॉल करना है। मिनिमम नंबर ऑफ स्क्रूज जो कंपनी देती है वो सभी यूटिलाइज करने हैं, तभी आपका इंडोर यूनिट जो है वो सेफली माउंट हुआ है, ऐसा हम बोल सकते हैं। टिप नंबर 2 है एंश्योर थरो वॉल पेनिट्रेशन सील फॉर एन एसी इंस्टॉलेशन। तो जब आप एक स्प्लिट एयर कंडीशनर इंस्टॉल करवाते हैं तो इसमें क्या है कि एक तकरीबन 4 इंच का होल ड्रिल किया जाता है। यानी कि इंडोर और आउटडोर यूनिट जहां से कनेक्ट होते हैं वहां पे ऑब्वियसली ये इंडोर यूनिट से जो आउटलेट पाइप जाता है वहां पे हमें इतना मिनिमम 4 इंच का होल करना रहता है। और ये होल करने के लिए स्पेशली एक मशीन आता है, तो ये ड्रिलिंग मशीन से ही होल करे, इसके लिए कोई अलग से जुगाड़ ना लगाए। एंड मेनली ये जो होल है वो एसी इंस्टॉलेशन के बाद हमें ठीक से सील कर देना है। जहां से इंडोर आउटडोर यूनिट कनेक्ट होते हैं वो होल जो मेशनरी वॉल में होल किया है वो हमें ठीक से सील कर देना है। इसके पीछे बहुत से रीजंस है। एक तो क्या है कि इट विल प्रिवेंट एयर लीकेज। आपके रूम के अंदर की जो एयर है वो बाहर नहीं जाएगी, बाहर का टेम्परेचर जो है हमारे रूम के अंदर अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये बेसिक सी चीज है जिसका हमें ध्यान रखना है। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि बाहर हो सकता है कोई चिपकली है, कोई बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, वो क्या है कि अंदर पेनिट्रेट हो सकते हैं, और ऐसा हो रहा है। आप YouTube पे या कहीं पे भी अगर सर्च करोगे बैट इन एयर कंडीशनर तो आपको वो वीडियो डायरेक्टली सर्च में आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बाहर जो बैट्स रहते हैं वो इंडोर यूनिट तक पहुंच जाते हैं, उनको अंदर आने के लिए ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए होती। ऐसे इंसिडेंट्स बहुत हुए हैं, इसीलिए हमें क्या है कि ये होल जो है वो ठीक से सील कर देना है, वहां पर गैप नहीं रहने देना। नेक्स्ट इसका बेनिफिट है प्रिवेंटिंग मॉइस्चर एंड रेन। ये क्या है कि बारिश का पानी अंदर आ सकता है, मॉइस्चर इसके अंदर आ सकता है, आपका एसी खराब कर सकता है, तो इसीलिए हमें ठीक से ये होल सील कर देना है। होप आप ये पॉइंट समझ आ ही चुका होगा। फिर हमारे टिप नंबर 3 है वोल्टेज चेक एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। तो इंडिया में स्टैंडर्ड वोल्टेज फॉर इलेक्ट्रिकल आउटलेट इज 230 वोल्ट्स। तो कि इस मामले में हम ज्यादा तो टेक्निकली बात नहीं करेंगे, बट एक्चुअली जब आप कोई भी एसी इंस्टॉल करते हैं तो उसके वो स्विच बोर्ड में जो सॉकेट है वहां पे मीटर लगा करके आपको चेक करना है। तकरीबन 230 वोल्ट्स आने चाहिए, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा वोल्टेज होने चाहिए, वरना क्या है कि आपका एसी ठीक से काम नहीं करेगा। कई बार वोल्टेज अगर वेरी होते रहेंगे तो इसका कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा, मे बी इसकी पीसीबी खराब हो जाएगी, आपको इसके लिए अलग से स्टेबलाइजर लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको वोल्टेज डेफिनेटली चेक करना है जिस पॉइंट पे आप एसी लगाना चाहते हो। तो आपके वहां पे जो एसी इंस्टॉल करवाने आएगा उसके पास आपको चेक करवा लेना है। हाउएवर स्लाइट फ्लक्चुएशन इन वोल्टेज इज ओके, थोड़ी बहुत वेरिएशंस आते रहते हैं, और इसके लिए हमारे एसीज ऑलरेडी डिजाइन किए गए हैं टू टेक दिस वोल्टेज फ्लक्चुएशंस। फिर हमारी टिप नंबर 4 है MCB। जी हाँ दोस्तों, हम एक स्प्लिट एयर कंडीशनर इंस्टॉल करते वक्त हमें एक डेडिकेटेड टाइप B MCB देनी है, स्पेशली फॉर दिस एसी। ये हमारे एसी को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाती है। और हाँ दोस्तों, ये हमें एक अच्छी ब्रांड वाली MCB सिलेक्ट करनी है, एक रेप्यूटेबल ब्रांड वाली। और इंडिया की अच्छी MCB ब्रांड्स की बात करें तो ये है श्नीडर इलेक्ट्रिक, हेवेल्स, L&T, लीग्रांड एक्सेट्रा। और इसके अलावा भी बहुत सी ब्रांड्स है। तो अगर आप इसकी MCB लगाना चाहो तो भी इट इज ओके, बट इसका ISI मार्क और वारंटी ये सभी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। बट आई वुड सजेस्ट कि आप ये रेप्यूटेबल ब्रांड्स जिसके नाम मैंने आपको बताए वही MCB इंस्टॉल करें।
और अगर आप ये एमसीबी ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हो तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो मतलब कि ये स्पेसिफिकली एसी की एमसीबी है, आपको सिर्फ ये इलेक्ट्रिशियन को देनी है, वो इंस्टॉल कर देगा और आप ये ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, एंड यस वारंटी एंड बिल के साथ। क्योंकि इसमें हमें और एक चीज़ का ध्यान रखना है जिसे हम कैपेसिटी बोलते हैं, कितने एम्पेयर करंट ले सकती है आपकी एमसीबी टिपिकली फॉर एयर कंडीशनिंग। एक एमसीबी 6 एम्पेयर से लेकर के 32 एम्पेयर तक आपको मिल सकती है, पर इसमें से आप कोई भी नहीं लगा सकते। तो अगर आप 1.5 टन का एसी लगा रहे हैं तो इसके लिए 16 एम्पेयर की एमसीबी चाहिए होगी। ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा नीचे, मतलब आपके एसी के टनेज के हिसाब से आप लगा सकते हो ये एमसीबी। क्योंकि अगर 1.5 टन से ज़्यादा कैपेसिटी वाला एसी है आपका तो मतलब उस हिसाब से आपके मतलब एमसीबी भी आपको सिलेक्ट करनी है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपके एमसीबी की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है पर एसी की कैपेसिटी नहीं है, तो ये क्या है कि जब ओवरलोड होगा तो आपका एसी भी ट्रिप नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपका एसी खराब हो सकता है। देन नेक्स्ट और टिप नंबर 5, लेवल इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे आपको इंश्योर रहना है कि आपका इंडोर और आउटडोर यूनिट हॉरिजॉन्टली एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टली अलाइंड है। इसके लिए आपको बबल ट्यूब लगा करके इसकी अलाइनमेंट चेक कर लेनी है। आपको मतलब कि जब एयर कंडीशनर इंस्टॉल करवाने आएगा तब उनके पास ये बबल ट्यूब लगा करके आपको चेक करवा लेना है। क्योंकि ठीक से अगर अलाइन नहीं है आपका एसी तो इसके 2 प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एक तो ड्रेनेज का प्रॉब्लम, इंडोर यूनिट से जब ये कंडेंसेट वाटर बाहर निकलेगा तो मे बी ये अंदर की तरफ वापस आ जाए अगर ये ठीक से अलाइन नहीं है, या फिर गलत डायरेक्शन में ड्यू टू ग्रेविटी चला जाएगा। दूसरी चीज़ नॉइस प्रॉब्लम, अगर आपका इंडोर और आउटडोर यूनिट ठीक से अलाइन नहीं होगा तो मे बी क्या है कि ड्यू टू वाइब्रेशन इसमें आवाज़ें आएंगी। तो एसी की कंपनियां क्लेम करती होगी कि मे बी ये 25 या फिर 30 डेसिबल तक साउंड प्रोड्यूस करता है, पर आपके वहाँ पे ट्रस्ट मी 60 to 70 डेसिबल तक साउंड प्रोड्यूस करना होगा और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है। टिप नंबर 6, कंडेंसेट ड्रेनेज। दिस इज़ वन ऑफ द मेन थिंग जो एसी इंस्टॉल करते वक्त हमें ध्यान रखनी है कि इंडोर यूनिट से कंडेंसेट वाटर सेफली और एक रोबस्ट पाइपिंग के साथ बाहर निकल जाना चाहिए। कुछ टेक्नीशियन ठीक से ये ट्यूब जो है वो प्रोवाइड नहीं करते जहाँ से कंडेंसेट वाटर बाहर आए, तो कई बार क्या होता है कि ये कंडेंसेट वाटर इंडोर यूनिट से ही अंदर गिरने लगता है अगर ठीक से ये फिक्स नहीं किया गया। और बाहर की तरफ जब ये ड्रेन पाइप जाता है तो ड्यू टू एक्सट्रीम सनलाइट, अगर ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो ये क्या है कि एक ही साल में डैमेज हो जाता है, सड़ जाता है, फिर से वही प्रॉब्लम होगा, ये वाटर जो है बाहर जाने की वजह अंदर आ जाएगा। मे बी तुरंत ही एसी का वाटर आपके घर के अंदर ड्रिप ना हो पर स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी वॉल को डैम्प करता रहेगा, इसमें नमी दिखाई पड़ेगी, तो इस चीज़ का ध्यान हमें रखना है। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप नंबर 7 है बेस्ट लोकेशन फॉर एसी। आपको कौन सी वॉल पे इंस्टॉल करना है, कौन सी हाइट पे एसी इंस्टॉल करना है, एग्जैक्टली किस लोकेशन पे आपको एसी इंस्टॉल करना है, विंडो वाली वॉल पे या फिर मतलब किसी और वॉल पे, ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। तो ये क्या है कि इतना सिग्निफिकेंट टॉपिक है कि मैंने यहाँ पे ये चीज़ इंक्लूड नहीं की, इसके लिए अलग से एक पूरा वीडियो फुल लेंथ वीडियो बना दिया है जिसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक पे क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने एक एसी अभी तक सिलेक्ट नहीं किया तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये एसी सिलेक्शन गाइड की लिंक तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर ही दी है, और इसके साथ साथ मैं कुछ अच्छे एसी के मॉडल्स जो है उसे भी मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देता हूँ, तो आप वहाँ जा करके इसे मतलब ऑनलाइन खरीद सकते हैं वारंटी और इंस्टॉलेशन के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।